बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पर पिछले सेशन में गुफ्तगू कर चुके हैं। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में अब वो हिस्सा पेश करने जा रहा हूँ जो उस्ताद और शागिर्द के हवाले से बहुत अहम है। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो है जिसका आंसर यस और नो की शक्ल में दिया जाता है और वो फ्रेम होता है, अगर इंग्लिश का क्वेश्चन हो तो डू, डज, डिड या वाज, वर, विल, शैल से कंस्ट्रक्ट होगा। और इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि डू यू गो टू स्कूल, आंसर इज़ यस और नो। तो इस तरह के सवालात पूछने से परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बच्चा इससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाता सिवाय इसके कि वो यस और नो का जवाब दे के फ़ारिग हो जाए। जबकि आप अगर ये पूछें कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो अब ये जो डब्ल्यू से बनने वाले अल्फाज हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं, इनकी मदद से अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बच्चा यकीनन वो सवालात प्रैग्मेटिक आंसर की शक्ल में देगा, वो लर्न भी करेगा और आपको भी सेटिस्फेक्शन हासिल होगी कि बच्चे ने आपका सब्जेक्ट ग्रैस्प कर लिया। दूसरा हिस्सा, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो इसका एक अंदाज़ है। पहला अंदाज़ ये है, पहला हिस्सा इस अंदाज का कि आप पूरा क्वेश्चन पूरी क्लास को पुट करें और फिर पाज लें। पाज के बाद जब बच्चों का एक पिछला हिस्सा, एक दरमियान वाला हिस्सा क्लास का, एक फ्रंट वाला हिस्सा क्लास का, इसमें अगर आप बारी बारी इंटर्न सवालात रोटेट करते रहें तो इसमें आपका क्लास कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाएगा और वो बच्चे आपको बड़ी अटेंशन से सुनेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। दूसरा हिस्सा, बच्चे का जवाब आया लेकिन गलत था, तो आप इस सवाल पर बच्चे को सरजनश न करें, उसकी अना को मजरू न करें, उसको रिब्यूक ना करें, उसको बुरा भला न कहें। क्यों? इसलिए कि बच्चा आपके पास लर्निंग पर्पस के लिए आया है, अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आया, अपनी अना मजरू करने नहीं आया। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो न सही, एक और जो बच्चा दूसरा जवाब देने के लिए तैयार है, आप सवाल पूछें और वो बच्चा जवाब देगा और जिस बच्चे को नहीं आया था वो भी जवाब सुन के याद कर लेगा, तो उसकी लर्निंग हो जाएगी और वो बच्चा जिसने जवाब दिया उसकी रेपिटेशन हो जाएगी। तो इस तरह आपके लेसन की कंसोलिडेशन राइट फ्रॉम बिगनिंग अप टू एंड चलती रहेगी। दूसरी बात, बच्चे जब सवाल आपसे पूछें और आपको जवाब नहीं आ रहा तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी है उस्ताद की, क्योंकि उस्ताद से ये तवक्को की जा सकती है कि शागिर्द, बल्कि उसका हक भी है कि वो आपसे सवाल पूछे और आप उसका जवाब दें। लेकिन ऐसी स्टेज आ जाती है कि नॉलेज बहुत वसी है और इस वुसअत इल्म की वजह से हम कुछ सवालात के जवाब फौरी तौर पर नहीं दे सकते। तो ऐसी सूरत में क्या तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए? तो पहला तरीका, आपको अगर जवाब आता है तो फौरी तौर पर उस बच्चे को सेटिस्फाई करें और उसको जवाब दें ताकि पूरी क्लास भी सुन ले, जिन्होंने सवाल सुना और उसका जवाब भी सुन ले ताकि याद हो जाए। दूसरा हिस्सा, आपको वो जवाब सही से नहीं आता, यानी आता है लेकिन हाफ बेक्ड है, तो बच्चे उसे कहें कि आई विल कंसल्ट द सोर्सेज एंड कम बैक एंड टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे आपकी बचत यह है कि आपने बच्चे को गलत नॉलेज कन्वे नहीं किया और बच्चा आपका इंतज़ार करेगा उस जवाब का जो आपको नेक्स्ट लेसन में देना है। और दूसरी बात, अगर आपको जवाब बिल्कुल नहीं आता तो बच्चों के सामने ओपनली कह दें कि सन्स, आई एम नॉट करंट अबाउट द टॉपिक, आई विल कंसल्ट द सोर्सेज एंड कम बैक एंड गिव यू द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब ये एक स्टेटमेंट आपने दी है, इस पर उन बच्चों को एक एतमाद डेवलप हो जाएगा कि हमारा उस्ताद, उसने हमें सवाल का जवाब गलत नहीं दिया बल्कि सही जवाब के लिए सोर्सेज यानी बुक्स या इंटरनेट एक्सप्लोर करके तो आपको जवाब देगा। तो वो बच्चों के और टीचर के दरमियान जो एक रेपो है वो कभी मजरू नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं इनको मद्देनज़र रखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन आंसर सेशन है स्टूडेंट्स के साथ, उसमें एक ख़ुद एतमादी और लर्निंग का जज्बा बेहतर होगा। Thank you.